हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो, चलो अच्छे रहो, बढ़िया रहो, पढ़ते रहो। अब तक हम यूनिट नंबर 5 के बारे में स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक है, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हुआ, किस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करवाने पर करंट को जनरेट करवाया, किस प्रकार से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने स्टडी की, ये सब हमने स्टडी किया था। आज हम शो करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ठीक है, तो ओके, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर हम बात करें वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। अब ट्रांसवर्स नेचर क्या है यहां पे बात करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सिनुसॉइडल वेरी कर रहे थे। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एज वेल एज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम ये प्रूव कर दें कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली लाई कर रहे हैं, एक फील्ड के अंदर जिसमें इसमें एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर वो हम प्रूव कर दें कि एक्स एक्सिस के अंदर प्रोपोगेशन है और एक्स एक्सिस के अंदर मेजर करें, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो आ जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर है। वैसे हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, एक्स एक्सिस के अंदर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट के अंदर। ठीक है, यानी कि वेव जो हमारी है वो एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, ओके, तो मैंने कंसीडर कर लिया एक पैरेललोपाइड मैंने ले लिया, ये पैरेललोपाइड आपने ले लिया, आपने ले लिया मेरे दोस्त पैरेललोपाइड। ठीक है भाई मेरे डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, ये आपने ले लिया पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड का निर्माण कर दिया आपने। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओ ओरिजिन हो गया। अब इसके अंदर आपने देखा कि 6 फेसेस होते हैं, जैसे कि रूम, जस्ट लाइक ए रूम, 6 फेसेस होते हैं। 6 फेस के अंदर ये मैंने यहां पे ले लिया ए बी सी और डी। ठीक है भाई, ओ ओरिजिन ले लिया, ओ के बाद ई ले लिया, ये ले लिया एफ ले लिया और ये क्या ले लिया जी। अब हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका ये फेस है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है वो जीरो, लेकिन इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वाल्स के ऊपर है। ठीक है, ओके, पैरेललोपाइड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर स्टडी किया था, फ्लक्स का जिक्र किया था, नेट चार्ज जीरो था। अरे एनक्लोज चार्ज जीरो था तो फ्लक्स क्या आएगा? जीरो आएगा। अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि भाई मेरे, अरे चार्ज नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो क्या होगा? क्यों नहीं होगा? देखो, अब इसके अंदर हमने मान लिया कि आउटवर्ड नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था। ऐसे ही इसके अंदर ई एक्स हमने माना, इसमें हमने ई एक्स डैश मान लिया। मतलब ये जैसे ऐसे इधर मान लिया ई एक्स, इधर मान लिया ई एक्स डैश, आउटसाइड नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अब आपने क्या पढ़ा? ई डॉट डी एस। अब क्या कुछ कंप्लीट पैरेललोपाइड का फ्लक्स क्या आएगा? ई पी क्यू, सॉरी क्या जाएगा ये, यहां पे ले लो ए बी सी डी, जो भी आप लेके चल रहे हो उसका पूरे का फ्लक्स आ जाएगा जीरो आ जाएगा। क्लोज पाथ के अंदर ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हर पार्ट का अलग अलग ले लो, अब हर पार्ट का जब आप फ्लक्स लेके चलोगे तो मैंने पहले ले लिया इस पार्ट का, फिर मैंने ले लिया इस पार्ट का,
फिर मैंने लिया इस पार्ट का, फिर मैंने इस पार्ट का, फिर इसका। जैसे आपका रूम है, रूम में एक छत, एक नीचे फर्श, एक ये दीवार, एक सामने की दीवार, एक दाएं वाली दीवार, एक बाएं वाली दीवार। ठीक है, ओके। आगे बात समझ में, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। बाएं वाली, दाएं वाली, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये आपके सामने रूम है, जस्ट एज ए रूम। क्या है? रूम। तो भाई साहब वैल्यू आ गई ABCD E.dx। एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है भाई साहब। एस ले लो, आप एस लेना चाहो एस ले लो, एक्स लेना चाहो एक्स ले लो। एस लिया था हमने पहले, एस ले लेते हैं। ठीक है, प्लस इधर वाले पोर्शन का ले लो भाई, वैल्यू ले ली OEFG E.ds। ठीक है मेरे प्रभु, तो प्रभु E.ds प्लस ऊपर वाले पोर्शन का हमने ले लिया CBGF E.ds प्लस नीचे वाले का OADE E.ds प्लस बैक का और फ्रंट का OABG E.ds। ये यहां पर आप लेके चलोगे E.ds प्लस फ्रंट का यह आ जाएगा FCDE E.ds। टोटल फ्लक्स क्या था? 0। अब मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, तो भाई साहब वाई एक्सिस वाले का, जेड एक्सिस वाले का, इन प्लेन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अरे है कि नहीं है, बोल लो मेरे भाई। एक्स एक्सिस ले रहे तो वाई और जेड एक्सिस का कोई रोल नहीं है। तो भाई साहब ये देखो CBGF, भाई साहब CBGF ऊपर है, ऊपर वाई एक्सिस के साथ है, वाई एक्सिस के साथ, या बाहर की तरफ मान लो तो जेड एक्सिस की तरफ है। और ये वाला OADE ये हो गया। अब ये बाहर है और ये बाहर है, ये तो वाई एक्सिस के साथ आ गया, वो जेड के साथ आया था। तो ये और ये दोनों, ये तो सारे 0 हो गए, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया ही नहीं। शुरू में मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस के अंदर जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा था? एक्स एक्सिस में। तो ये तो 0 हो गए भाई दोनों, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, दोनों क्या हो गए? 0। तो इनका तो कोई रोल है ही नहीं, कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है तो मिटा दो इनको। चलो कोई रोल नहीं है, ये हमने मिटा दिए भाई, ये हमने क्या कर दिए? मिटा दिए। अब इसका मतलब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बात करूं तो इसका इंटीग्रेशन लेके चलें तो इसका x इंटू ds प्लस EX डैश इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू 0। अब टोटल मैंने सरफेस एरिया S मान लिया इसका, ठीक है ना। ds जो है वो दैट इज इक्वल टू S सरफेस एरिया। तो वैल्यू आ गई भाई EX इंटू एस प्लस EX डैश इंटू एस दैट इज इक्वल टू 0। वैल्यू आ गई EX माइनस EX डैश सॉरी प्लस दैट इज इक्वल टू 0। अब S तो 0 हो नहीं सकता, सरफेस एरिया तो 0 हो नहीं सकता। बच्चे की वैल्यू EX प्लस EX डैश। मैंने गड़बड़ कर दी है क्या? कि अगर आप डायरेक्शन इसकी इधर ले रहे तो इसकी माइनस आएगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, तो साइन यहां पे आप माइनस ले लेना भाई। एक इसमें अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एरिया वेक्टर इधर आ रहा है वेक्टर फील्ड का, तो इसका एरिया वेक्टर अपोजिट आएगा। तो एरिया वेक्टर अपोजिट आएगा, साइन क्या जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा भाई। क्या जाएगा? नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव साइन, साइन रिप्रेजेंट बाय एरिया वेक्टर, रिप्रेजेंट बाय एरिया वेक्टर। तो भाई साहब ये आ गया दैट इज इक्वल टू 0। तो EX इज इक्वल टू EX डैश एंड दैट इज इक्वल टू 0। भाई दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है,
दोनों की वैल्यू जब इक्वल है तो इक्वल और अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ गया। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर रखो ई एक्स माइनस ई एक्स डैश, जीरो आया। तो वैल्यू जीरो आई तो ई एक्स में आपने जीरो लिया था और एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ गए? क्लियर है? इसी प्रकार से सिमिलरली क्या ले लो, बी ले लो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ले लो। क्या ले लो भाई? मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी सिमिलरली आप लेके चलोगे, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, बी डॉट डी एस यहां से प्रूव करके चलोगे, सिमिलरली वो भी प्रूव हो जाएगा। मीन्स दोनों ही एक्सिस में नहीं है, एक्स में तो कहां है दोनों? दोनों या तो एक्स वाई में है या जेड में है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना। ठीक है, और जब परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स इन नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया? तो मेरे दोस्त समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलो, ये था ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, आगे बात समझ में? अरे बोल लो भाई मेरे, अरे मेरे दोस्त बोलो। चलो अगला हम स्टडी कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव्स की वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे हम। तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करेंगे, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। हमने माना कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। मैंने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले ली और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक्स एक्सिस के अंदर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? जेड एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस में जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है। अब हमने माना कि ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यानी कि वाई एक्सिस के अंदर और जेड एक्सिस के अंदर। तो अगर माने तो ई की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली, ई दैट इज ई वाई ले लिया हमने, दैट इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। मतलब ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा बाहर आएगा बेटा, ओमेगा जो बाहर आएगा, ओमेगा वेव फंक्शन है टी माइनस एक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, यहां पर पीक वैल्यू है, पीक मतलब मैक्सिमम। बी वाई क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया एक्स वाई जेड, और हमने इसके अंदर ई नोट और बी नोट जो है वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमने कंसीडर कर लिया कि एक रेक्टेंगल ले ली पी क्यू आर एस, एक कोई रेक्टेंगल ले ली मैंने पी क्यू आर एस ले ली, पी क्यू आर एस। ठीक है, इसके अंदर हमने एक्सिस प्रोपोगेशन हो गया, इधर ये हमने रेक्टेंगल ले लिया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक रीजन मान लिया, छोटा रीजन dx मान लिया, एक्स एक्सिस में मूव करिए, x1 यहाँ ले लिया और x2 यहाँ ले लिया। ठीक है, ये रीजन मैंने मान लिया dx। क्या मान लिया भाई? dx मान लिया मेरे दोस्त, क्या मान लिया? dx। और l इसकी लेंथ ले ली, रेक्टेंगुलर पार्ट क्या ले ली? लेंथ। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, सरफेस पर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? सरफेस पर। अब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल निकाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस क्लोज लूप से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल निकाल दें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्लोज इंटीग्रल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे तो वैल्यू आ जाएगी ई डॉट डी एल। ठीक है, पी क्यू आर एस का ई डॉट डी एल आ जाएगा हमारा पी क्यू आर एस का ई डॉट डी एल निकाल दो भाई साहब, पहले पी से क्यू,
स्मॉल पार्ट लिया, इसका स्मॉल पार्ट का लेके चलेंगे, स्मॉल पार्ट का पहले से पी से क्यू, फिर क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। तो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त पी टू क्यू ई डॉट डी एल, और फिर आ गई क्यू टू आर ई डॉट डी एल, फिर वैल्यू आ गई आर टू एस ई डॉट डी एल, और फिर वैल्यू आ गई एस टू पी ई डॉट डी एल। अब देखो ध्यान से कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लेके चल रहे हो इसके अंदर, तो यहां पर आप देखे चलो कि जो फर्स्ट वाला केस है पी से क्यू, इसमें आप लेके चलो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेके चले जो फर्स्ट पार्ट का है वो वैल्यू हमारी आ जाएगी इसके अंदर। जो लाइन इंटीग्रल लेके चलते हो, लाइन इंटीग्रल में एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री लाई करेगा, 90 कोस 90 0। सिर्फ इसका बच गया और इसका बच गया, क्योंकि आपने ये पार्ट तो यहां तक निकाला है x1 डिस्टेंस पर, ये पार्ट कहां निकाला है x2 तक, तो आपकी वैल्यू दो पार्ट की तो क्या आ गई 0, इसकी और इसकी, सिर्फ इन्हीं की बचेगी। एक पार्ट से P से Q गए, Q से R से S गए, तो वैल्यू आ जाएगी ई पी क्यू आर एस दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, दैट इज इक्वल टू आ जाएगी ई एक्स इंटू ई एक्स 2 ले लो या 1 ले लो, 2 ले लिया x2, ठीक है, इंटू डी एल का लेंथ, अरे डी एल की लेंथ भाई साहब यहां से यहां तक की एल आ जाएगी, एल आ गई भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आप यहां से यहां गए हो तो इधर x2 पार्ट लिया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, आप जब डाउनवर्ड जा रहे हो तो साइन नेगेटिव आ जाएगी, माइनस ई एक्स वन एल, क्या जाएगा माइनस ई एक्स वन एल। अब यहां पर ई की वैल्यू आपको पता ही है, ई की वैल्यू क्या थी, ई नोट साइन ओमेगा टी थी, तो वैल्यू आ गया लाइन इंटीग्रल ई नोट साइन ओमेगा टी x2 माइनस x2 अपॉन सी इंटू एल, यहां आगे ले लो ये एल, माइनस ई नोट, एल बाहर आ जाएगा ई नोट, या फिर क्या काम करो एल को परमानेंट बाहर ले लो, एल को परमानेंट बाहर ले लिया, यहां से ई एक्स टू माइनस ई एक्स वन इंटू एल आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी, यहां से साइन नेगेटिव आएगा, ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, ई नोट साइन ओमेगा टी एक्स वन अपॉन सी माइनस एक्स वन अपॉन सी। यहां से आप बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये ई नोट भी कॉमन आ रहा है, तो वैल्यू आ गई ई नोट एल साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टू अपॉन सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन अपॉन सी। क्लियर है भाई? अरे मेरे दोस्त क्लियर है? ये वैल्यू आ गई ई की। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके सरफेस पर होगा, सरफेस पर होगा ना, सरफेस पर एरिया लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे एरिया। इस चीज को याद कर लोगे, इस चीज को याद कर लोगे, इस चीज को याद कर लो, इक्वेशन 1 दे दो इसको, क्या दे दो 1। अब मैग्नेटिक फील्ड ले लो, क्या ले लो मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लेके चलोगे तो सरफेस पर लाई करेगा, सरफेस इंटीग्रल होगा, अरे सरफेस इंटीग्रल होगा मेरे दोस्त सरफेस, तो वैल्यू आ जाएगी बी डॉट डी एस, किसकी भाई साहब पी क्यू आर एस की, पी क्यू आर एस की। अब यहां तो डी एस तो एरिया, डी एस तो एरिया है ही नहीं, तो भाई साहब डी एक्स इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, वैल्यू आ गई बी इंटू एल इंटू डी एक्स। भाई साहब बी की वैल्यू क्या थी, यही थी ना, अरे मेरे दोस्त यही थी, यही थी, तो रख दो भाई साहब, रख दो पी क्यू आर एस, वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी एल इंटू डी एक्स, एल को बाहर ले लो, एल इंटू बी नोट को बाहर ले लो भाई, अरे भाई मेरे ले लो, लेकिन ध्यान रख लेना ये डी एक्स की वैल्यू इंटीग्रेट करोगे तो मिनिमम तो x1 है और मैक्सिमम x2 है, तो ये आ गई x1 से x2, क्या आ गई x1 से x2 आ गई, ठीक है, पी क्यू आर एस की जगह x1 से x2 आ गई। रख दो मेरे दोस्त, रख दिया भाई मैंने, जब रखा तो क्या वैल्यू आ गई, ये फाई था मेरे भाई, फाई था, फाई बी था, ये फाई बी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा बी एल, बी नोट एल इंटीग्रेशन कर दे भाई इसका,
इंटीग्रेशन करेगा तो क्या आएगा, कोस साइन का कोस आएगा, कोस ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। भाई साहब ओमेगा का, अरे ओमेगा का क्या आएगा, अरे ओमेगा का बोल मेरे भाई, अपॉन में ओमेगा, अपॉन में ओमेगा, अपॉन में ओमेगा, और इसका एक्स अपॉन सी का ये आ जाएगा सी ऊपर, दोनों में कॉमन ले रहा हूं मैं, इसको x2 मान लो माइनस कोस, क्या वैल्यू आ जाएगी, सीधी सीधी सी ओमेगा टी माइनस x1 अपॉन में सी। ठीक है, कॉस ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब इसको डी फाई बाई डी टी निकाल ले, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी निकालेगा तो मेरे दोस्त सारी वैल्यू बाहर रह जाएगी, बी एल सी अपॉन में ओमेगा, अंदर बचेगा कॉस का आएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टू अपॉन सी। ठीक है, और इसका ओमेगा का क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा आगे आ जाएगा, माइनस वैल्यू, फिर इसका माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस ओमेगा टी, ये वैल्यू आ जाएगी कोस ओमेगा टी माइनस x1 अपॉन में सी, x1 अपॉन में सी, इसका भी ओमेगा आगे आ जाएगा, ये कोस आ जाएगा मेरे भाई, कोस का साइन आएगा, कोस का क्या आएगा, साइन ओमेगा, इसका भी क्या आएगा, साइन ओमेगा, और साथ में क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ये वैल्यू तो इसकी थी और इसकी थी ना, इसकी वैल्यू थी, तो ये वैल्यू रख दो वैल्यू, इंटू ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये थी वैल्यू ई इंटू एल, अब ये था ई इंटू एल और वो था बी एल सी, तो भाई साहब ई एल इज इक्वल टू बी एल सी, एल से एल कैंसिल, तो ई बाई बी क्या आ गया, सी के इक्वल आ गया ना। अरे सी इज द वेलोसिटी ऑफ ए लाइट, अगर एयर में लेके चलते हो तो वहां पे आ जाएगी वैल्यू डायरेक्ट, क्या आ जाएगी, ई नोट बाई बी नोट दैट इज इक्वल टू सी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सी। आ गया मेरे दोस्त समझ में, क्लियर है। चलो ये पार्ट करते हैं, इसका दूसरा पार्ट लेके चलें, दूसरे पार्ट में लेके चलें इसको। दूसरे पार्ट में क्या करना है आपको, दूसरे पार्ट में कुछ भी नहीं करना है, आपने ये एक्स वाई एक्सिस में लिया था, वो किस में ले लो, जेड में ले लो भाई, क्या ले लो, जेड में, जेड एक्सिस में ले लिया भाई, क्या ले लिया, जेड एक्सिस के अंदर। यहां पर ये हमने डी एक्स पार्ट मान लिया, इधर एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। किस में ले लिया, जेड में, डी एक्स पार्ट ले लिया, एल लेंथ ले ली। ठीक है, पी क्यू, अब यहां आर ऊपर लिया था, यहां एस लिया था, टी और यू ले लो भाई। ठीक है, अब ध्यान रख लेना इस बात में, इधर होगा बी मैग्नेटिक फील्ड और इधर होगा ई, तो यहां वहां हमने लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। यहां उल्टा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, तो भाई साहब बी डॉट डीएल किसका, पी क्यू टी यू का। ठीक है, पी क्यू टी यू का, भाई साहब वैल्यू रख दो सीधी सीधी सी, बी डॉट डी एल पी टू क्यू, बी डॉट डी एल, ठीक है, प्लस क्यू टू टी बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, प्लस टी टू यू बी डॉट डी एल, प्लस, अरे बोल मेरे भाई, बोल बोल बोल, यू टू पी बी डॉट डी एल। अब इसमें देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इसके अकॉर्डिंग लाई कर रहा है, ये पार्ट जो पी टू क्यू और टी टू यू ये तो जीरो है, और जीरो लाइन इंटीग्रल है ही नहीं, यहाँ लाइन तो है ही नहीं। ठीक है, तो भाई साहब ये पोर्शन और ये पोर्शन बचा क्या, ये पोर्शन और ये पोर्शन, सीधा सीधा से क्या आ गया, बी इंटू डी एल। ठीक है, प्लस बी इंटू डी एल, लेकिन ध्यान कर लेना ये इधर एक्सिस लेगा तो उधर अपोजिट होगा, यहाँ साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये आ गया बी इंटू एल और ये आ गया माइनस बी इंटू एल। ठीक है भाई साहब, वैल्यू रख दे, अरे बोल भाई रख दे वैल्यू, रख दे वैल्यू, क्या आएगी, वैल्यू आएगी सीधी सीधी सी x2 और x1, यहाँ x2 था x1 था, यहाँ क्या आएगा x2,
ये x1 से x2 के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। वैल्यू आ गई, l कॉमन आ जाएगा ना, अरे बोल क्या आएगा, l कॉमन है, l कॉमन आ गया तो वैल्यू आ गई b, l कॉमन आ गया, बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस x2 अपॉन सी माइनस बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस x1 अपॉन सी। वैल्यू आ गई भाई, यहां से बी नोट कॉमन निकाल लो, वैल्यू आ गई बी नोट एल साइन ओमेगा टी माइनस x2 अपॉन सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x1 अपॉन सी। सेम एज इट इज, वैसे का वैसा, वैसे का वैसा, वैसे का वैसा। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल। इसको मिटा दो मेरे दोस्त, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। तो भाई साहब ये b आ गया, ठीक है, ये b आ गया। तो भाई साहब b की वैल्यू ले लो, b की e की वैल्यू e डॉट डी एस, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी ई डी एल डी एक्स, क्या जाएगा, एल डी एक्स। यहां से वैल्यू वही सेम, वो की वो वैल्यू वही, वही फाई के इक्वल होता है ना, रेफ्लक्स के इक्वल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। फाई ई की वैल्यू आ जाएगी, वहां फाई बी निकाला था, यहाँ फाई ई की वैल्यू आ जाएगी सेम। उल्टा कर दो एज इट इज, वो की वो टर्मानी है, वो की वो क्या वैल्यू आई थी, अरे वैल्यू आई थी भाई साहब, फाई ई की वैल्यू आई थी सीधी सीधी सी हमारी आई थी माइनस सी अपॉन ओमेगा नोट ई नोट ओमेगा ए नोट इंटीग्रेशन क्या था, कोस ओमेगा टी माइनस x2 अपॉन में सी माइनस कोस ओमेगा टी माइनस x1 अपॉन में सी। इसको हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था, डी फाई ई बाई डी टी। वैल्यू आ गई थी सीधी सीधी सी भाई साहब, क्या वैल्यू आ गई थी बता दे, तेरे को पता है मेरे दोस्त, पता है तेरे को, सी ओमेगा ई नोट एज इट इज। यहाँ कोस का क्या जाएगा, अरे बोल ना, साइन साइन ओमेगा टी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है भाई। अरे बोल ना मेरे भाई, बोल क्या वैल्यू आ जाएगी, सीधी सीधी सी आ जाएगी। अरे इंटू में एल तो हमने लिया ही नहीं भाई साहब, एल टू में एल तो लिया ही नहीं, इंटू में एल तो लेना जरूरी था, ई इंटू एल, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x1 अपॉन सी। दूसरी बात ध्यान रख लो, यहाँ भी ओमेगा आएगा, यहाँ भी, सॉरी यहाँ भी क्या आएगा, ओमेगा है, यहाँ भी क्या आएगा ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी सीधी सीधी सी डायरेक्ट मेरे दोस्त, ई नोट सी एल साइन ओमेगा टी माइनस x2 अपॉन सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x1 अपॉन सी, ठीक है भाई। ये वैल्यू थी, अरे थी भाई, थी बिल्कुल थी। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एम्पियर रूल क्या था भाई साहब, वहां बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई डी टी था, अरे था कि नहीं था। इस वैल्यू को इसके बराबर कर दो और साथ में म्यू नोट एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये कर दोगे तो ये लो भाई, ये कर दिया मेरे दोस्त, कर दिया भाई। वैल्यू आई बी नोट एल साइन ओमेगा टी माइनस x2 ऑन सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x1 अपॉन सी दैट इज इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट एल ई नोट और साथ में साइन टी माइनस x2 अपॉन सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x1 अपॉन सी। भाई साहब इससे ये कैंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी और आएगा भाई साथ, यहाँ सी, एल से एल कैंसिल, बी नोट दैट इज इक्वल टू सी म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ई नोट, ये इसके नीचे चला जाएगा, वैल्यू आ जाएगी इसकी, वैल्यू आ गई 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट सी ई नोट बी नोट। ये सी के बराबर पढ़ा था, ऑलरेडी पढ़ा था यार मेरे भाई, पढ़ा था।
तो वैल्यू आ गई 1/μ0 दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी की वैल्यू आ गई √1/μ0 √μ0/ε। अब μ0 क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है, और ε0 क्या है 8.85 इंटू 10⁻�7 है। अरे यही तो है, ठीक है। -12 आएगा, -12। ठीक है, दोनों वैल्यू रख दो। सी की वैल्यू आ जाएगी सी दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है भाई, ध्यान कर लेना। देखो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या लेना है, सिर्फ आपको ये लेना है, आपको वैल्यू कुछ नहीं लेनी। देखो बिल्कुल बारीकी से देख मेरे दोस्त, देख इधर देख, इधर देख, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मानना ई, इसका लाइन इंटीग्रल ले ले, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ले ले। ठीक है, दूसरे में तूने बी माना, बी माना दूसरे में, बी लिया, बी का लाइन इंटीग्रल और ई का सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, बी का लाइन इंटीग्रल, ई का सरफेस इंटीग्रल, ई का लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, और वैल्यू पुट कर दे, डिफरेंशिएट कर दे, दोनों की वैल्यू पुट करेगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रख लेना, जो पहले वाला केस था, ये वाला केस था, इसमें हमारी वैल्यू आई थी E.dl दैट इज इक्वल टू -d∅/dt थी, उसमें माइनस बाहर आया था। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ है ये, फैराडे लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ E.dl इज इक्वल टू -d∅/dt। d∅/dt हमने निकाला था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, वैल्यू रखेगा, माइनस साइन जो हमने, आपको ध्यान होगा माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, c इज इक्वल टू √μ0/ε0। दूसरी तरफ आई c इज इक्वल टू, भाई ध्यान नहीं आ रहा, बोलो बोलो, c इज इक्वल टू, अरे बोल मेरे भाई बोल, c इज इक्वल टू क्या आया था, अरे भाई E0/B0, E0/B0 था। ठीक है, ओके, हाँ हमने यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर दिया, E0/B0 आया था। ठीक है भाई, अरे बोलो, क्लियर है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। नंबर फर्स्ट, भाई साहब वेलोसिटी क्या होगी, साफ दिख रही है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। नंबर सेकंड, दे डू नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम टू प्रोपोगेट। नंबर थर्ड, these waves are produced by accelerating charge particle. Number 4, electric field and magnetic field both are perpendicular to each other and moving in a sinusoidal वेरिएशन, साइनसॉइडल वेरिएशन। ठीक है, नंबर 5, E0/B0 दैट इज इक्वल टू C। नंबर 6, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स, इन डाइलेक्ट्रिक्स C is less than 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। नंबर 7, they behave as pointing vector। नंबर 8, they are not affected by electric field and magnetic field because of चार्जलेस। किसकी वजह से, चार्ज नहीं होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर रेडिएट करती हैं तो रेडिएशन प्रेशर डालती हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। हैव ए चीयरफुल डे।